हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ आपको टेलीग्राम पे टॉपिक्स दे देता हूँ लिखने के लिए, और इवनिंग तक उम्मीद करता हूँ कि आप उसको लिख चुके होंगे, क्योंकि लिखे बिना कुछ नहीं होगा। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि भाई लिखिए, प्लीज़ लिखिए, क्योंकि लिखे बिना आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, बस वीडियोज़ ही देखते रह जाएंगे। ये वीडियोज़ आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आप खुद मेहनत कर रहे हैं इसके साथ। तो आपको अगर रोज टॉपिक चाहिए तो जाइए स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो टेलीग्राम पे जाके स्टडी फंडा को सर्च करिए। 24.7 के समथिंग सब्सक्राइबर्स के साथ आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सुबह वहीं पे टॉपिक देता हूँ लिखने के लिए, जिसका शाम को हम वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का हमारा, जैसे मैंने सुबह आपको टॉपिक दे दिया था कि हमारा आज का टॉपिक था G20 प्रेसिडेंसी। तो देखिए, मैं अब रिपोर्ट को दो हिस्सों में दो टाइप्स के टॉपिक्स में बांट देता हूँ। पहला टाइप जो कि घटना बेस्ड है, लाइक इंसिडेंट बेस्ड है, जहाँ कोई कांड हो गया है। अब जहाँ जैसे बंगाल, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल हो गए, ये सब क्या है? ये सब कांड है, ये सब हो चुके हैं, और इनका और ये कंक्लूड भी हो चुके हैं कांड के बाद। तो इसको आपको कैसे लिखना है, क्या हुआ बंगाल में, क्या क्या हुआ, आप ऐसे बताइए जैसे वहां प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों हुआ, वाई इट हैपेंड, मतलब किसकी गलती थी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ आप ऐसे बताइए जैसे आप वहीं मौके पे मौजूद हो। फिर वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने उस टाइम पे क्या एक्शन लिया। तो ये हो गई कांड वाली या इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट्स बताने का तरीका। दूसरी तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इवॉल्विंग टॉपिक्स पे होती हैं, जैसे कि ये हो गया इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ये टॉपिक की जो रिपोर्ट है वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है, इसका कोई अभी कंक्लूजन नहीं आया, ये अभी इवॉल्विंग टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, जो पहले तरीके की रिपोर्ट है ना, इसमें हमेशा पास्ट की बातें करनी है, इसमें 0% फ्यूचरिस्टिक जाना है हमें। और ये जो दूसरे तरह के की रिपोर्ट्स हैं जो इवॉल्विंग टॉपिक्स की है, इसमें आप हल्का सा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंक्लूजन साइड पे, और कहीं फ्यूचरिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ध्यान रखिए, रिपोर्ट में ना जो मैटर करता है वो करता है फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट सही है और कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे भी है ना, तो भी आपको डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपका कंटेंट बहुत दमदार है और आपका फॉर्मेट ही नहीं सही है, तो आपको शून्य मिल सकता है। तो प्लीज रिपोर्ट पे फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस रखिए। तो फॉर्मेट क्या है, एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए टॉपिक को, जैसे मैंने दिया इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो अभी भी ध्यान रखिए, यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, अपना असली नाम नहीं लिखना है, या नकली नाम भी नहीं लिखना है। कई लोग राम श्याम कुछ नहीं लिखना है। या तो XYZ लिखिए, या ABC लिखिए, या 1 2 3 लिख दीजिए, ऐसा कुछ लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं लिखना है इधर। क्योंकि ये नेगेटिव मार्क्स भी आपको दिलवा सकता है, नेगेटिव मार्क के साथ साथ ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन का कारण भी बन सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको प्लेस लिखनी है, जैसे मैंने न्यू दिल्ली लिख रखी है, और यहाँ एक कोई डेट डालनी है। डेट कोशिश करना कि आप पास्ट ही डालें, क्योंकि रिपोर्ट हमें मैक्सिमम पास्ट टेंस में लिखनी है। रिपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि जो घटना हो गई है उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कंटेंट पे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, December 1 को भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली थी, और ये देश का में पहली बार है कि भारत G20 का प्रेसिडेंट बन रहा है। तो अब इसके बारे में थोड़े मैंने कुछ फ्लावरिंग वर्ड्स भी डाले हैं, जैसे कि एक राष्ट्र जो कि कमिटेड है लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म से। तो भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी होगी वो वाटरशेड मोमेंट होगी उसके पूरे इतिहास में, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम। प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है ग्लोबल वेलबींग के लिए। और ये करते टाइम भारत कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? वसुधैव कुटुंबकम, और द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसमें मैंने क्या दे दिया, एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि क्या हुआ, क्या घट गया, व्हाट हैपेंड। अब थोड़ा सा आ जाइए, जिसमें फोकस टॉपिक क्या है, G20, तो थोड़ा G20 के बारे में बता दीजिए। तो G20 क्या है? 19 देशों का ग्रुप है, जिसमें देश हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा, सारे नाम नहीं देने हैं। 85% ग्लोबल GDP रिप्रेजेंट करते हैं, और 2/3 जनसंख्या भारत पूरे दुनिया की जनसंख्या रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा आपने ब्रीफ में बता दिया कि भाई व्हाट इज G20, क्या है G20। अब आ जाइए, भारत G20 में कर क्या रहा है, आपको ऐसे बताना है जैसे कि आप वहां प्रेजेंट हो, आप प्रधानमंत्री के साथ बैठ के एक एक मीटिंग ले रहे हो। आपको G20 के बारे में ऐसे विवरण देना है। तो G20 का जो लोगो, अब आप कैसे कर सकते हो, ये अभी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए नहीं है, तो आप आ जाइए कि G20 में भारत अभी क्या क्या कर रहा है, या मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो हम यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे G20 लोगो और उसका थीम के बारे में बात किया है।
तो G20 का लोगो क्या है? क्या बोलते हैं, जो G20 का लोगो है भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? हमारे तिरंगे से। सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। और जो प्लैनेट अर्थ है जिसमें एक लोटस बना हुआ है, तो लोटस तो आपको पता है भारत का राष्ट्रीय फ्लावर है, जो कि, और वो लोटस रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अमिड चैलेंजेस, मतलब दुविधाओं के बीच आपको आगे कैसे बढ़ना है। जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर टॉपिक है ग्लोबली, तो ये अर्थ रिफ्लेक्ट करता है भारत की प्रो प्लानेट अप्रोच को। और आप वहीं G20 लोगों के नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में। और जो थीम है भारत की G20 प्रेसिडेंस की, वो हमने चूज की है वासुदेव कुटुंबकम, जो कि ली गई है महाउपनिषद से। तो ये हमने दे दिया कि हाँ भाई, एक डिटेल एनालिसिस दे दिया कि G20 के अंदर ये चीजें एलिमेंट्स हैं जिसमें भारत ने ये किया है। अब हम आ जाते हैं कि भाई, थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भारत के लिए क्या इस टाइम सिग्निफिकेंस हो रहा है अगर भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आ रही है तो सबको पता है अभी अमृत काल का पीरियड चल रहा है। अमृत काल के पीरियड में जैसे ही भारत एंटर हुआ, उसके पास G20 की प्रेसिडेंसी आ गई। एक ये थोड़ा सा एलिमेंट है जिसको आप बता सकते हो। फिर हम मैंने इसको कंक्लूड किया एक रीसेंट इवेंट से, जो कि G20 से रिलेटेड हुआ है। तो उससे क्या मतलब होगा? उससे कुछ नहीं, आप कंक्लूजन किसी और तरीके से भी दे सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा है, आपको रिपोर्ट में कोशिश करनी है कि आप पास्ट में रहें जितना हो सके। फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को रहने दें, क्योंकि रिपोर्ट वो होती है जो आप घटना को रिपोर्ट करते हो, ना कि फ्यूचर बता देते हो रिपोर्ट में। ठीक है? तो मैंने एक रीसेंट इवेंट से इसको कंक्लूड कर दिया कि भाई रिसेंटली भारत ने अभी की माइलस्टोन प्राप्त किया है G20 प्रेसिडेंसी में। 17 अप्रैल को जो उसने 100th मीटिंग होस्ट की है, ग्रुपिंग की। और मैंने यहाँ पे सोर्स भी बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। और ये जो 100वीं मीटिंग थी वो थी क्या बोलते हैं, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की, वाराणसी में। तो ये मैंने एक कंक्लूजन दे दिया डिसेंट सा कि हाँ, मैंने पूरी बात की कि हाँ, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम की। G20 क्या है, व्हाट इज G20, उसके बाद क्या उसमें भारत काम कर रहा है, या उसके लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस दिया। उसका भारत के लिए सिग्निफिकेंस बताया कि किस टाइम पे भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आ रही है। एंड में एक रीसेंट इवेंट से मैंने कंक्लूड कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिपोर्ट में आपको कंटेंट जो मैंने दिया वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, बस एक जनरल आइडिया लेना है कि हाँ, रिपोर्ट ऐसे ऐसे लिखनी है मुझे। एक बार आपको ये आइडिया आ गया, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक आ जाए, बहुत आराम से रिपोर्ट लिख लोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज लिखो, बहुत लिखो, जितना लिखोगे उतना उस दिन पेपर में मार्क्स आपके आएंगे। समझ रहे हैं? तो जिन्होंने भी अभी तक स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको सुबह के जो मैं टॉपिक्स देता हूँ वो नहीं मिलेंगे, आप लिख नहीं पाओगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है आज का सेशन अब खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और एक और चीज, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा टॉपिक, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया। वोकल रहिए अपने कंसर्न्स के बारे में, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और इस फ्री इनिशिएटिव का पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू।